लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर की, और ऑप्टिकल आइसोमर पे हमने डिस्कस किया हाउ टू चेक वेदर द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। ठीक है, वहां पे हमने देखा कि कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट यदि प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के अंदर हमने सीखा व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड व्हाट इज अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यदि इनमें से कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो हमने उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए और फिर हमने डिस्कस किया हाउ टू डिटरमाइन आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आई होप आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना सबको आ गया होगा। काफी बच्चों ने आंसर्स भी सेंड किए थे होमवर्क के और वो बिल्कुल सही है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो भी वेरिएशंस हैं आर एस में उनको लर्न करेंगे। तो बेटा आर एस में हमने देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर आपको मिले, दिस इज एच, दिस वन इज C2H5, दिस इज CH3 एंड दिस वन इज Br। क्लियर? जैसे इसका आर एस निकालना हो तो बहुत आसान है, बस कंडीशन ये है कि जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे होना चाहिए। यदि वो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं होगा तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। जैसे हमारा आंसर आर आया तो हम उसको एस कर देंगे। बेटा कुछ कुछ मिस्टेक्स थी आपके आंसर में, आपने इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया। जैसे अच्छा इसका एस आ रहा है, चलो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर 4 से 1। क्लियर? यदि आप इस तरह से जाते हो 1, 2, 3 like that, this is not the sequence. You have to follow the order 1 then 2 then 3 and then 4 like that. तो जैसे इस एग्जांपल को करते हैं, प्रायोरिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा? प्रायोरिटी हमने सीखा, प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। क्लियर? लेट मी चेक बेटा आपका क्या आंसर था, एक बार मुझे देखते दीजिए। ओके बेटा आपकी ज्यादातर सही थी, कुछ कुछ मिस्टेक थी। आई विल रीचेक एंड लेट यू नो कोई मिस्टेक है तो। क्लियर? आई थिंक एक आध में मिस्टेक थी, एक क्वेश्चन में बस मिस्टेक थी, बाकी सब कुछ ठीक था। एक बार मैं फिर से देख के आपको बता दूंगा। क्लियर? इसका बताओ क्या आ रहा है सबके? देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, इसके बाद इसको सेकंड जाएगी। ये क्या है? ये बेटा CH2 CH3, इसमें कार्बन के बाद कार्बन, इसमें कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को, क्योंकि ब्रोमीन से ज्यादा किसी का एटॉमिक नंबर नहीं है। यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ठीक है। बट कार्बन कार्बन सेम आ गए तो इसका अगला बेस्ट एटम दिखेंगे। इसमें कार्बन के बाद कार्बन है, इसमें कार्बन के बाद सारे हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसका नेक्स्ट बेटर एटम जो है उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। तो क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा सिनिस्टर स्लोप वाइज, चलिए देखें 1 से 2 बेटा ये फॉलो नहीं करें, 1 2 3 इस तरह से नहीं घूमे, 3 नहीं आना चाहिए बेटा, 1 से 2 ही जाना है और फिर 3 आना है, लाइक दैट। दिस इज द रोटेशन। तो आर रोटेशन हो रहा है। क्या फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है? नो। जो नॉर्मल आंसर है रोटेशन से वो 1 2 3 से क्या आ रहा है? आर, क्लॉकवाइज रोटेशन। बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस। कोटेड। तो इसमें मिस्टेक नहीं करे बेटा, आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबसे बेसिक पार्ट ऑप्टिकल आइसोमर का। क्लियर? एक और एग्जांपल देखो फिर आप नेक्स्ट केसेस लेंगे। दिस इज एच, CH3, OH, COH। जल्दी से बताइए व्हाट इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गिवन कायरल कार्बन? इसके क्या कॉन्फ़िगरेशन है, आर या एस? एनीवन? टेक योर टाइम, गलत नहीं बताना। बताइए क्या आ रहा है? अच्छा आर आ रहा है, चलिए देखें। नंबर 1 1, इसके बाद देखो बेटा कार्बन, ये भी कार्बन, हाइड्रोजन तो पीछे रह जाएगा,
क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कम है। कार्बन कार्बन सेम है तो इसका नेक्स्ट बेस्ट देखेंगे, इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है, इसका नेक्स्ट बेस्ट हाइड्रोजन है, तो इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी क्योंकि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, क्लियर। अब देखो 1 से 2, 2 से 3 कौन सा रोटेशन हो रहा है, कौन सा रोटेशन हो रहा है, एस रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दैट मींस एस। तो क्या एस ही रहेगा या चेंज करना पड़ेगा, चेक करो। ये कैसे पता चलता है, ये देखते बेटा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है या नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल पे ही आ रहा है, इस लाइन पे देखो, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसमें सिंपली एस ही रहेगा, जो है वही रहेगा, एग्जैक्टली यहाँ पे एस ही रहेगा, क्लियर। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये पॉइंट तो आप दिमाग में रखो कि सबसे पहले आप फोर्थ प्रायोरिटी जो है उसको चेक करो, यदि वो वर्टिकल लाइन पे है तो जो आंसर निकाल रहे हैं वही आंसर हो जाएगा, बट यदि वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आंसर आप उसको चेंज कर दें, आर का एस कर दें और एस का आर। नेक्स्ट, अब देखो ये जो क्वेश्चन किए इनमें सिर्फ एक कायरल कार्बन से बता रहे थे। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें 2 कायरल कार्बन है, जैसे ये, अब बेटा नेक्स्ट हम पैटर्न चेंज करेंगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं इसमें। एक बार मुझे फिर से आप रीड कर दें स्टेटमेंट, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी देखते हैं इसमें। बेटे डबल बॉन्ड जब आएगा एग्जैक्टली डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जरूर देखेंगे। आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था उसमें था डबल बॉन्ड, बिल्कुल देखेंगे। देखें इसमें, इसका नाम है बेटा टार्टरिक एसिड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस इज नोन एज टार्टरिक एसिड, क्लियर। जो हाँ एग्जैक्टली होमवर्क वाले में बेटा बिल्कुल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड वाले को प्रायोरिटी देंगे। चलिए देखें, इसमें 2 कायरल कार्बन, इसका मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन निकलेगा, एक ये है दूसरा ये है, स्टार बना दिया। अब देखो बेटा नंबरिंग आप हो सके तो कलरफुल पेन से करना, क्योंकि इसके लिए भी आपको चारों की प्रायोरिटी चाहिए और इसके लिए भी आपको चारों ग्रुप की प्रायोरिटी देनी होगी। तो कंफ्यूज नहीं हो इसलिए 2 कलर के पेन से आप इसकी प्रायोरिटी किसी और कलर से करना और इसकी और कलर से। देखो इसको मिलेगा फर्स्ट, गॉट इट, से ऑक्सीजन है, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड किसको मिलेगा, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो पीछे रहेगा। कार्बन कार्बन में कैसे चेक करेंगे, कार्बन कार्बन में देखो बेटा नेक्स्ट बेस्ट देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर में देखो कुछ इस तरह से है, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच। इसमें देखो नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर डुप्लीकेट का एक और ऑक्सीजन, इसका मतलब ये 3 बार ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। और ये देखो ये सिर्फ एक बार ऑक्सीजन से है, एक बार हाइड्रोजन से है और एक बार कार्बन से है, इसका मतलब इन दोनों में देखें तो इसको सेकंड मिल जाएगी, ऑब्वियसली थर्ड इसको मिलेगी और फोर्थ इसको। तो बताओ, अब तो रूल सेम ही रहेगा, बाकी रूल सेम रहेगा, बट इसमें आप प्रायोरिटी देने में गलती नहीं करें। तो दिस इज 1 2 3 इस तरह से, ओके। इसको रिपीट करें, चलो फिर से रिपीट करते हैं, देखिए एक बार मैं पूरा वही स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जो हमारे क्वेश्चन में था। ध्यान से समझना बेटा, जब कायरल कार्बन ज्यादा होते हैं तब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एक कायरल कार्बन काफी आसान रहता है। देखिए सबसे पहला इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकाल दें, ऊपर वाले का, इसका बेटा ये 4 एटम से जुड़ा है, एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन वाले को तो 1 दे देंगे। अब बात आई कार्बन कार्बन की, तो बेटा दोनों कार्बन है तो एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर सब कुछ सेम है, तो फिर हम जाएंगे नेक्स्ट बेस्ट पे, अगला कौन सा बेस्ट है। तो जब इसका नेक्स्ट बेस्ट देखेंगे, इस कार्बन का स्ट्रक्चर हमने बनाया, COH कुछ इस तरह का होता है, गॉट इट। इसमें देखो
इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है, इसका नेक्स्ट बेस्ट भी ऑक्सीजन है, फिर इसका नेक्स्ट बेस्ट फिर से ऑक्सीजन है, बट इसका फिर से नेक्स्ट बेस्ट जो है वो ऑक्सीजन नहीं है, फिर इसके कार्बन हो जाएंगे, हाइड्रोजन हो जाएंगे, इनकी प्रायोरिटी इतनी नहीं होती, इसलिए सेकंड इसको जाएगा, थर्ड इसको जाएगा और ऑटोमेटिकली फोर्थ हाइड्रोजन को मिल जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब देखो, अब रोटेशन करेंगे 1 से 2, 2 से 3 और फिर 3 से 4, 1 से 2 लाइक दैट, ये रोटेशन हो रहा है। तो कैन यू टेल मी क्या आंसर होगा इसका, आर या एस? एनीवन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन? रोटेशन कौन सा आ रहा है? अच्छा एस, फिर से भूल गए। एग्जैक्टली आर जिनका आंसर है वो बिल्कुल सही है। बेटा क्या फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है? नो, तो इसको कैसे भूलेंगे? फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा तभी जो आंसर आ रहा है उसको रखेंगे, अदरवाइज चेंज कर देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका मतलब जो आंसर आया उसका उल्टा। एस आ रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब इसका एस आ रहा है, एस को क्रॉस करके क्या कर देंगे? आर। सो आर इज करेक्ट आंसर। Got it? आर इज करेक्ट आंसर। अब देखो नीचे वाले का, इसको और समझो फिर से, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी ध्यान से समझना, ऊपर वाला समझ में आ गया तो नीचे वाला आसान है। इसको फर्स्ट क्योंकि ऑक्सीजन है। अब देखो बेटा ये कार्बन, ये भी कार्बन, क्लियर? इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन कार्बन है, मतलब इसकी नेक्स्ट बेस्ट ज्यादा बेस्ट है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन मिल रहे हैं, इसमें नेक्स्ट में ऑक्सीजन और कार्बन मिल रहे हैं। कार्बन की उतनी अच्छी प्रायोरिटी नहीं होती जितनी ऑक्सीजन की होती, तो उसको जाएगा सेकंड, इसको जाएगा थर्ड और ये हाइड्रोजन फोर्थ पे। गॉट इट? अब बताओ क्या आंसर होगा? एनीवन? सोचो, फिर से रोटेशन चेक करो, रोटेशन चेक करो और फिर वर्टिकल पोजीशन पे फोर्थ ग्रुप को देखो, यदि वो है तो सेम, और यदि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल लाइन पे नहीं है तो आंसर ऑपोजिट होगा। एफ इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। देखो 1 से 2 नॉर्मल रोटेशन जो है बेटा ये क्लॉकवाइज आ रहा है, नॉर्मल रोटेशन क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। घड़ी जिस डायरेक्शन में घूमती है बस उसी डायरेक्शन में ये रोटेशन आ रहा है, इट इज क्लॉकवाइज। बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल लाइन पे नहीं है, इसका मतलब जो हमारा आंसर आ रहा है उसका उल्टा हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो कार्बन है टार्टरिक एसिड में ये आर कॉन्फ़िगरेशन में है और ये कार्बन एस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है सभी को? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखिए दिस वन। तो फिल कर लो और इसको एच। चलिए बताइए इसमें दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, एक ये कायरल कार्बन है और दूसरा ये, खुद से बताइए। सबसे पहले ऊपर वाले के करस्पॉन्डिंग चारों ग्रुप लो प्रायोरिटी के बाद रोटेशन करो, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप चेक करो एंड देन टेल मी द करेक्ट आंसर। तो बेटा अभी तक यदि फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरह से चेक कर रहे हैं, गलत नहीं करना है, चीजें सीखनी है। अच्छा ऊपर वाले का ट्राई किया किसी ने? एस, चलो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी नो डाउट, आर एंड एस। चलिए देखें, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी, इसके बाद बेटा सेकंड इसको जाएगी या इसको जाएगी? ध्यान से देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेकंड जो है वो ऊपर वाला कार्बन होगा या नीचे वाला? सेकंड होगा बेटा नीचे वाला, क्योंकि एक्चुअल में हो क्या रहा है, इस कार्बन का बेस्ट अगला वाला ऑक्सीजन है, बट इस कार्बन का जो बेस्ट है वो काफी ज्यादा हाई प्रायोरिटी ग्रुप है। गेटिंग माय पॉइंट?
इस कार्बन के जो नेक्स्ट है दैट इज ब्रोमीन, और ब्रोमीन की प्रायोरिटी जो है बेटा वो ऑक्सीजन से काफी ज्यादा होती है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। फाइन, आप रोटेशन चेक करो, 1 से 2, 2 से 3, 1 2 3 लाइक दैट, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, और क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसका मतलब आर होना चाहिए, बट होगा या नहीं होगा ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करेगा। तो देखो बेटा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, वर्टिकल पे नहीं है, इसका मतलब इसका उल्टा। फर्स्ट का हो गया एफ। अब यदि किसी की प्रायोरिटी में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी, एनी कंफ्यूजन इन प्रायोरिटी, सर इसको 2 क्यों दी, इसको 3 क्यों दी। चलिए देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए बेटा कौन कौन से एटम हैं इस कार्बन से जुड़े हुए, उसको देखो, क्लोरीन है, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो क्लोरीन को तो फर्स्ट दे देंगे, ध्यान से समझना, क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 17, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1। तो क्लोरीन तो सबसे फर्स्ट हो गया, नो डाउट, और हाइड्रोजन सबसे लास्ट हो गया, एटॉमिक नंबर सबसे कम है, नो डाउट। ठीक है, अब बात आती है 2 और 3 में, ध्यान से समझना बेटा, इस कार्बन के अगला वाला जो एटम है वो ब्रोमीन है, और ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दैट इज 35। और इस कार्बन के अगला वाला क्या है बेटा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8। तो बताओ इसका नेक्स्ट बेस्ट अच्छा है या इसका नेक्स्ट बेस्ट, नीचे वाले का नेक्स्ट बेस्ट एटम जो है वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू ऊपर वाले कार्बन का, क्योंकि ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक नंबर काफी ज्यादा है ऑक्सीजन से। तो हम सेकंड इसको देंगे और फिर थर्ड इसको, ऑटोमेटिकली फोर्थ इसको ही मिलना है। गॉट इट। अब रोटेशन करवाओ, नाउ चेक द रोटेशन, दिस इज 1 2 3 लाइक दैट। तो यहाँ पे नॉर्मल वे में क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे नहीं है, तो इसको कैंसिल करना पड़ेगा, हमारा आंसर हो जाएगा एफ। क्लियर, नीचे वाला देखो और क्लियर हो जाएगा। फाइन, देखें इसमें प्रायोरिटी दो, अच्छा ऐसा आ रहा है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रोमीन को जाएगी, नो डाउट, ब्रोमीन से ज्यादा किसी का एटॉमिक नंबर नहीं है। देखो बेटा ब्रोमीन, इसके बाद ध्यान से देखना, ये कार्बन है, एक ब्रोमीन है, इसके ऊपर वाला भी कार्बन, और साइड में हाइड्रोजन। फाइन, ब्रोमीन को फर्स्ट मिलेगा नो डाउट, और हाइड्रोजन को लास्ट मिलेगा, फर्स्ट और इसको फोर्थ मिलेगा। अब 2 और 3 इनमें से किसको मिलेंगे, ध्यान से समझना, इसका नेक्स्ट बेस्ट है बेटा ऑक्सीजन से जुड़ा है, इसका नेक्स्ट बेस्ट जो है वो ऑक्सीजन है, बट इस कार्बन का नेक्स्ट बेस्ट जो है वो क्लोरीन है। तो बताओ क्लोरीन वाले को प्रायोरिटी देंगे या ऑक्सीजन वाले को, क्लोरीन वाले को। गेटिंग माय पॉइंट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम देंगे सेकंड और इस वाले को देंगे थर्ड, लाइक दैट। अब कैलकुलेट करो, बिल्कुल आसान है, 1 2, ब्लू वाले के रेस्पेक्ट में 1 2, फिर 3 फिर 4, इस तरह से चल रहे हैं, लाइक दैट, 1 से 2, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। इसका मतलब इसका आंसर जो है दूसरे वाले कार्बन का बेटा क्या आना चाहिए था, एफ। क्लियर, अब चेक करो क्या फोर्थ ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे है, नो, इसका मतलब आंसर हो जाएगा हाँ, वेरी सिंपल। क्लियर, तो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, गेटिंग माय पॉइंट, बहुत आसान है, बस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर हो जाएंगी। गॉट इट। तो नीट लेवल पे या जेई मेन लेवल पे बेटा 2 कायरल कार्बन से ज्यादा बच्चों को परेशान नहीं किया जाता, मीन्स मैक्सिमम आपको 2 से 3 कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन निकालने को मिल सकते हैं, इससे ज्यादा हमारे लेवल पे नहीं पूछे जाते। गॉट इट, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। एक होमवर्क में लिख रहा हूँ, ये आप खुद से करेंगे, दिस वन। बेटा आप करके सेंड जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपने सही किया है या गलत।
अदरवाइज आप जब इसको छोड़ देंगे तो हाउ आई विल कम टू नो। दिस इज एच, बी आर, बी आर, एच, ओ एच। इस कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन है, दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2। इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है। गॉट इट? तो बेटा अभी तक हमने जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन देखा है वो सारे फिशर प्रोजेक्शन के देखे थे, मतलब जिसमें कुछ इस तरह से नोटेशन लाइक दैट। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेज डैश प्रोजेक्शन। जब वेज और डैश इस तरह का प्रोजेक्शन मिलेगा तब आर एस कैसे निकालेंगे। कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन आया तो आर एस कैसे निकालेंगे। गॉट इट? टेक ए स्क्रीनशॉट। तो बेटा कल के वाई फाइनल के एक्सेल में मुझे वो एग्जांपल्स याद नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में वो एक बार नोट करके फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? एग्जांपल कौन से थे एक्चुअली मुझे याद नहीं है, तो आपकी जो पिक्स आई थी मेरे पास उसमें से मैं उसमें नोट करके फिर नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ओके? अच्छा, S4 आर आ रहा है इसका। चलिए सभी अपने अपने आंसर मेल करेंगे। एक बच्चे का आ रहा है S4 आर, यू जस्ट चेक। चलिए नेक्स्ट, राइट डाउन RF configuration of wedge dash projection। इसमें से एक बार क्वेश्चन बेटा जेई मेन में पूछा जा चुका है और नीट में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, राइट डाउन RF configuration, RF configuration in wedge dash projection। wedge dash projection कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम रूल रहेंगे, एक छोटा सा डिफरेंस है। देखें, तो अभी तक हमने फिशर प्रोजेक्ट में फिशर प्रोजेक्शन के अंदर आरएस निकाला, ठीक है? अब हम वेज डैश के अंदर निकालेंगे। वेज डैश का मतलब क्या होता है बेटा? कुछ इस तरह का प्रोजेक्शन जो होता है जहाँ पे एक वेज होता है और कुछ इस तरह से एक डैश होता है। क्लियर? ये जो डैश लाइन है इसको बोलते हैं डैश एंड दिस डॉटेड लाइन इज वेज। फाइन। अब जब फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो हम फोर्थ प्रायोरिटी को देखते हैं कि वर्टिकल लाइन पे है या नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या चेक करेंगे? अब जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है बेटा ये डैश लाइन पे होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? इफ द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन डैश लाइन देन जो भी आंसर आ रहा है वो रहेगा। अदरवाइज यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप इस डैश लाइन पे नहीं है तो उस आंसर को रिवर्ट कर देना, चेंज कर देना है। नोटेड? एक एग्जांपल लिखो, इसमें लिख लो इफ fourth priority if fourth priority group is present on fourth priority group is present on dash line dash then वही रहेगा अगेन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। यदि क्लॉकवाइज चलते हैं तो आर आंसर हो जाएगा 1 से 2, 2 से 3। यदि एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आंसर एस हो जाएगा। नोटेड? एवरीथिंग वुड बी सेम, बट जैसे हम वहां पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रखते थे, अब यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को हम डैश लाइन पे रखेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल, राइट डाउन दिस इज सी, दिस इज सी एच, दिस इज CH3 OH एंड दिस इज COH। जैसे ये एग्जांपल आप लिखिए। सबसे पहले प्रायोरिटी लिखो। प्रायोरिटी कैसे लिखेंगे बेटा? सबसे पहले प्रायोरिटी जाएगी कौन सा एटम अटैच है। एक है बेटा कार्बन, ये क्या है ऑक्सीजन, ये भी कार्बन, और एक है हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन आर आ रहा है, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन को तो फर्स्ट जाएगी नो डाउट। अब कार्बन कार्बन में कंपटीशन होगा, हाइड्रोजन सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला है
तो हाइड्रोजन को 4 जाएगा, 1 और 4 तो क्लियर हो गया। कंफ्यूजन है 2 और 3 के अंदर। 2 3 कैसे चेक करेंगे? इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इसका नेक्स्ट बेस्ट क्या है बेटा? ऑक्सीजन, और इसका नेक्स्ट बेस्ट है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन जीतता है? ऑक्सीजन। सो दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। गॉट इट? अब चेक करो, 1 से 2, 2 से 3 चलना है। 1 से 2, 2 से 3। देखो 1 से 2 जाने पे कौन सा रोटेशन मिल रहा है? आर। तो क्या हम चेंज करेंगे? नो। जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, 4 प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन डैश लाइन, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। 4th प्रायोरिटी हाइड्रोजन की है और हाइड्रोजन बेटा डैश लाइन पे ही प्रेजेंट है, तो जो आंसर होगा वो सही है। दैट मीन्स दिस इज आर कॉन्सेप्ट। क्लियर? अब देखो कुछ और एग्जांपल, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे। नंबर 2, दिस इज CH3 OH H and this is Br। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देखें, जिस तरह से हमने स्ट्रक्चर प्रोजेक्शन में किया था, पहले एक कायरल कार्बन का करते थे और फिर आज हमने 2 कायरल कार्बन का सीखा। इसी तरह से बेटा पहले हम वेज डैश के अंदर भी एक कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन निकालते, उसके बाद ओके डैश लाइन नहीं है एक्चुअली, जो है एग्जैक्टली आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रिंटिंग मिस्टेक। चलिए, तो पहले हम यहाँ पे वेज डैश के अंदर एक कायरल कार्बन का निकालेंगे, उसी तरह से फिर हम मल्टीपल कायरल कार्बन का। नेक्स्ट, इसका बताओ। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन? जो आंसर आ रहा है इसलिए चेक करना पड़ेगा। कुछ बच्चों का आर, कुछ का एफ। आर ज्यादा आ रहा है, देखो बेटा क्या है सही इसका। सबसे पहले प्रायोरिटी देखो, फॉर्चुनेटली इसमें सारे आइटम अलग अलग हैं, तो प्रायोरिटी निकालना काफी आसान हो गया, क्योंकि ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो 1 मिलेगा। ऑक्सीजन का याद हो गया होगा अभी तक तो, ब्रोमीन का होता है बेटा एटॉमिक नंबर 35, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का 6, हाइड्रोजन का 1। तो सबसे ज्यादा ब्रोमीन का 1, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। चलिए एस और आर में कंफ्यूजन है, देखें प्रायोरिटी दे दी सभी को 1 2 3 4। अब क्या करेंगे बेटा? अब रोटेशन चेक करेंगे। अच्छा, काफी बच्चों के जो आंसर है मिसमैच हो रहे हैं आर एस में, देखें इसको समझे ध्यान से। 1 2 3, 1 2 3, रोटेशन क्या आ रहा बेटा? एस आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज है, ये आंसर कब होगा? जब हमारा 4th प्रायोरिटी जो है वो डैश लाइन पे होगा। क्या 4th प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे है? नो। 4th प्रायोरिटी ग्रुप तो बेटा इस सिंगल बॉन्ड पे है, डैश लाइन पे तो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप हुआ, इजंट इट? यदि 4th प्रायोरिटी ग्रुप डैश लाइन पे नहीं है तो आंसर चेंज कर देंगे। आर इज करेक्ट आंसर। नोटेड? आर जिनका है वो बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ सभी को? सबसे पहले प्रायोरिटी निकालनी बेटा एटॉमिक नंबर को देख के, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो ब्रोमीन का ज्यादा था, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन और फिर हाइड्रोजन। तो 1 2 3 प्रायोरिटी दे दी। उसके बाद हम चेक करेंगे 1 से 2, 2 से 3 रोटेशन किस तरह का है। थर्ड का एस आ रहा है, चलिए बताइए थर्ड का, बाकी बच्चे थर्ड का एस आ रहा है। चलिए अब सबका एस आ रहा तो मान लेते हैं। अच्छा, एक बच्चे का आर आ रहा है, चलो देखो। ऑक्सीजन, ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है बेटा। इसके बाद 2 कार्बन जुड़े हैं, कार्बन का 6 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। ये हाइड्रोजन है यहाँ पे 1। अब ध्यान से समझना कि सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर क्लोरीन का है तो इसको तो 1 दे देंगे विदाउट एनी डाउट। हाइड्रोजन का सबसे कम है, इसको 4 दे देंगे। 2 और 3 किसको देखेंगे? नेक्स्ट बेस्ट से।
बेटा इसका जो नेक्स्ट बेस्ट है वो ऑक्सीजन है, इसका नेक्स्ट बेस्ट कार्बन के बाद फिर से कार्बन है, ये क्या है, ये इथाइल ग्रुप है, तो बेटा यहाँ पे 2 कार्बन जुड़े हैं इस तरह से, CH2 फिर एक और CH, एग्जैक्टली CHO को 2 मिल जाएगा क्योंकि इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है और इसका नेक्स्ट बेस्ट कार्बन है। 2 3 रोटेट। अब रोटेशन चेक करो, 1 से 2 ये वाला सही है या ये वाला, बेटा 3 बीच में नहीं आना चाहिए, पहले 1 से 2 फिर 2 से 3, तो ये वाला रोटेशन सही, मतलब आंसर क्या आ रहा है, एस आ रहा है। क्या इसको चेंज करेंगे 1 से 2, डोंट फॉरगोट द सीक्वेंस, इफ यू गो दिस वे दिस इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, एग्जैक्टली। अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारा 4th प्रायोरिटी ग्रुप है वो ऑलरेडी वर्टिक डैश लाइन पे प्रेजेंट है, क्लियर। तो ये कौन सा आ रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट मींस एस, और 4th प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो डैश लाइन पे है, तो एज इट इज, दिस इज फाइनल आंसर, गॉट इट। अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा जो 2 कायरल कार्बन को कंसिस्ट करता है, और ये क्वेश्चन AIEEE नॉन मेडिकल एग्जाम 2007 का है, AIEEE 2007, तो 2008 एक्चुअली, 2008 का है। चलिए क्या क्वेश्चन है पहले इसको नोट करें, इसके बाद डिस्कस करते हैं। राइट डाउन, टेक योर टाइम एंड लेट मी नो द करेक्ट आंसर। पहला है COH, वैसे यहाँ पे CO2H लिखा था, ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा बेटा, COH है कि CO2H है, एक ही बात है, एग्जाम में CO2H लिखा था, ये भी CO2H। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉलिड लाइन पे OH है, यहाँ पे H लगा बेटा डैश पे H है, और यहाँ पे डैश पे OH लगा है, और यहाँ पे वेज पे H लगा है, लाइक दिख रहा सभी को, दिस इज CO2H OH H, CO2H OH H, यहाँ पे सॉलिड लाइन पे OH है, यहाँ पे डैश पे OH है, यहाँ पे डैश पे H है, और यहाँ पे सॉलिड पे H। बताइए इसमें आपको दोनों कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन बताने बेटा, इसका भी बताना है तो इसका भी बताना। नॉर्मली आपके एग्जाम में यदि ऐसे क्वेश्चन आते तो कम से कम 2 कायरल कार्बन जरूर मिलेंगे आपको। एनीवन पुट योर आंसर, दोनों को सिक्वेंशियली करना, पहले एक को फिर दूसरे को, प्रायोरिटी दो, रोटेट करो। हाँ पहले वाले का आर बिल्कुल सही है, पहले वाला इसको मान रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, इसका बताओ, फिर हम बोर्ड पे सोल्व करेंगे। बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल है, बस जो रूल बताएं उनको आप सही से लगाओ। देखो बोर्ड पे, सबसे पहले इसको देखिए, बिल्कुल सही है, दोनों का आर आर, वेरी गुड, आर आर कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट आंसर, जिसका भी दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर आ रहा है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना बोर्ड पे। सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे बेटा, ये ऑक्सीजन लगा है 1, इसके अलावा ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये हाइड्रोजन है, बोथ आर इज करेक्ट, वेरी गुड। फर्स्ट फर्स्ट, अब सेकंड थर्ड इनमें से जाएगा, फोर्थ तो हाइड्रोजन को ही जाएगा ऑब्वियसली, क्लियर। अब देखो बेटा, कार्बन में इसके बाद ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इसमें फिर से कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इसमें फिर से कार्बन के बाद कार्बन है या हाइड्रोजन है, इसका नेक्स्ट बेस्ट ऑक्सीजन है बेटा, 2 बार ऑक्सीजन, इसमें 1 बार ऑक्सीजन है, तो 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, एंड दिस इज 4, रोटेट। अब रोटेशन करो 1 से 2,
2 से 3 लाइक दैट। क्लॉकवाइज रोटेशन है, दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन में होने का मतलब आर होना चाहिए। नाउ क्या इसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है? नो, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो बेटा वो ऑलरेडी किस लाइन पे है? डेथ लाइन पे। इसका मतलब इसका आंसर सही है, जो है वही रहेगा आर। नाउ इसको देखो, इसकी प्रायोरिटी देखो, सिमिलर है। ओ एच को 1 जाएगा, फिर ये कार्बन, इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन कार्बन, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? ऑक्सीजन वाले। दिस वन, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस वन इज 4। आप रोटेशन करो 1 से 2, क्या आ रहा है बेटा? ये रोटेशन कुछ इस तरह से हो रहा है, 1 से 2, फिर 2 से 3, मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। मतलब इसका एस होना चाहिए, बट क्या इसका एस होगा? नो, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो बेटा वो डैश लाइन पे नहीं है, तो इसको कैंसिल करके चेंज कर देंगे। तो आंसर इज आर। तो बोथ कार्बन इज हैविंग आर आर कॉन्फिगरेशन। दिस इज करेक्ट आंसर। टेक इट स्क्रीनशॉट। लिखा सभी ने? तो ये अच्छा एग्जाम्पल था, बिल्कुल सिंपल है बेटा। जो हमने फिक्सचर प्रोजेक्शन में किया था बिल्कुल वही हमें याद करना है। 1 से 2, 2 से 3 यदि क्लॉकवाइज रोटेशन है तो आर होगा। 1 से 2, 2 से 3 यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो एस होगा। बट फिक्सचर प्रोजेक्शन में हम फोर्थ प्रायोरिटी को वर्टिकल पे रखते थे, यदि वर्टिकल पे नहीं होता तो आंसर चेंज करते। बट वेज टेस्ट के अंदर हम फोर्थ प्रायोरिटी को डैश लाइन पे रखेंगे, और यदि डैश लाइन पे नहीं होगा तो आंसर को चेंज कर देंगे। क्लियर? एक और एग्जांपल में इसका यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये भी आप आज करके ट्राई करें। ये भी 2 कायरल कार्बन का, Cl OH, Cl OH, CH3, CH3, this is OH, H, CH। इसमें दोनों कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन पता करना है, आर है कि एस। ठीक है, स्क्रीनशॉट। लिखा सभी ने? यदि नहीं लिखा तो उसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था बेटा आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, और आगे आने वाले टॉपिक जो हैं उनमें समझने के लिए आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन तो यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट राइट डाउन व्हाट इज इनैंशियोमर। तो अब कुछ और बेसिक टर्म्स हैं। इनैंशियोमर क्या होता है तो नोट करें। इनैंशियोमर, इनैंशियोमर, व्हाट इज इनैंशियोमर? These are the pairs of stereoisomer which are non-superimposable mirror images of each other. अब यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं बेटा, नॉन सुपर इम्पोसिबल, मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब सभी को पता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिरर? जो दर्पण में कांच के अंदर जो देखते हैं और जो हमारी इमेज बनती है, दैट इज मिरर इमेज। तो अब हम अपने आप को कांच में नहीं देखेंगे, अब कंपाउंड को दिखाएंगे, कंपाउंड की मिरर इमेज बनाएंगे। याद रखना, इनैंशियोमर जो होती है बेटा, ये जो दोनों कंपाउंड हैं ये नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल इन दोनों फार्म को देखिए, तो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इस तरह से देखेंगे तो दोनों अपने आप की मिरर इमेज हैं। बट इफ वी इम्पोज वन ओवर अदर, जब एक को दूसरे पे रखेंगे उठा के कुछ इस तरह से, फोल्ड नहीं करना बेटा, इसको ऐसे नहीं पलटना है, तब तो ये सुपर इम्पोज हो जाएंगी। कैसे करना है? ये एक फॉर्म है, ये दूसरी है, तो इसको उठा के यहाँ पे रख दो। तो क्या ये एक दूसरे को इम्पोज कर रही है? नो। गेटिंग माई पॉइंट?
सुपर इम्पोजिबल का मतलब होता है एग्जैक्टली कुछ इस तरह से एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, इम्पोज कर जाए। बट जो पैटर्न है जिस तरह से हम एक दूसरे को उठा के रखते हैं, कुछ इस तरह से होना चाहिए, लाइक दैट। इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो ये इम्पोज नहीं होंगे। तो एनेंटियोमर क्या होते हैं? दीज आर पेयर्स ऑफ, राइट डाउन व्हाट इज एनेंटियोमर, डेफिनेशन पता होनी चाहिए। पेयर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर, pairs of stereoisomer which are non-superimposable mirror images, which are non-superimposable mirror images of each other. This is very important line. वो स्टीरियोआइसोमर जो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होगी बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। गॉट इट? जैसे कैन यू टेल मी ओ लेटर, अल्फाबेट का जो ओ लेटर होता है, इसकी इमेज सुपर इम्पोजिबल होगी या नॉन सुपर इम्पोजिबल? सोचो, इसकी मिरर इमेज बिल्कुल ऐसी बनेगी, एग्जैक्टली ओ का ओ बनेगा। इसको उठा के रखोगे तो इम्पोज हो जाएगा। एग्जैक्टली, दिस इज सुपर इम्पोजिबल। क्लियर? जैसे एक लेटर है पी, क्लियर, एक लेटर है पी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? दैट इज सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल। पी की जो इमेज बनेगी इस तरह से बनेगी। क्लियर? एग्जैक्टली, इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल। आप इस पी को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये एक दूसरे को इम्पोज नहीं करेंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्लियर? तो इसमें आप लिख लें, दीज आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। Next, and this is non-super mirror images, non-superimposable mirror image of each other. Got it? ये बात समझ में आए सभी को? What is meaning of superimposable and what is meaning of non-superimposable mirror images? ठीक है, अब देखो बेटा एक एग्जांपल देखते हैं। पहली बात, इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, दैट इज पेयर्स ऑफ स्टीरियोआइसोमर which are non-superimposable mirror images of each other. क्लियर? अब दूसरी बात याद रखना कि बेटा एनेंटियोमर कौन हो सकता है? एनेंटियोमर सिर्फ वही हो सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं। यदि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो वो एनेंटियोमर नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एनेंटियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब जैसे 2-3 पैटर्न के बेटा हम मिरर इमेज बनाते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि मिरर इमेज केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैसे बनाई जाती है। क्लियर? ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे एक कंपाउंड हमने बनाया कुछ इस तरह से, CuH, मिरर इमेज बनाना सीखना। CuH, this is H, OH, and this is CS. This is mirror. इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? इसकी मिरर इमेज ऐसे बनेगी बेटा, जो ऊपर वाला ग्रुप है वो तो एज इट इज रहेगा, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी ग्रुप को चेंज कर दो। जो H था वो इस तरफ आ जाएगा, इसके बाद जो OH था वो भी इस तरफ होगा और जो CS3 था वो उस तरफ होगा, लाइक दैट। अब इस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे रखोगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल। गॉट इट? तो ये जो कंपाउंड है, कैन यू टेल मी दीज आर एनेंटियोमर और नॉट? दीज आर एनेंटियोमर और नॉट? यस, दीज आर एनेंटियोमर। ये एनेंटियोमर है क्योंकि ये क्या ही होंगे,
ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, इजंट इट? जहाँ पे एक कायरल कार्बन होता है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो यहाँ पे बेटा एक ही कायरल कार्बन है ये वाला, इसका मतलब ये क्या है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? जैसे ये दो कंपाउंड बने बेटा, दोनों का रोटेशन बिल्कुल अलग होगा, इनमें से एक डी आइसोमर होगा और एक एल आइसोमर होगा, जो हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में पढ़ा था ऑप्टिकल एक्टिविटी में। तो डी आइसोमर जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है जब रोटेशन क्लॉकवाइज होता है, और एल आइसोमर जो होता है बेटा वो लिबो रोटेटरी होता है और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को डिनोट करता है। क्लियर? तो याद रखना बेटा, एक आइसोमर का रोटेशन एक्स होगा तो दूसरे का माइनस एक्स होगा, यदि एक का माइनस एक्स होगा तो दूसरे का एक्स होगा, जस्ट ऑपोजिट। इनको कहते हैं पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर। ये एक इनेंशियोमर नहीं, दीज आर इनेंशियोमेरिक पेयर्स, पेयर्स ऑफ इनेंशियोमर। फाइन। जैसे एक और एग्जांपल, दूसरा पैटर्न, दिस वन, इसको ध्यान से देखेंगे। See this compound, this is OH, OH and this is Br। पहले चेक करके बताओ क्या ये कंपाउंड इनेंशियोमर हो सकता है? होगा कब? जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। चेक इट, दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट। फिर से चेक करो बेटा, तो चेक योर आंसर। सी नो, रॉन्ग आंसर आ रहे हैं, फिर से चेक करो, कैन में द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली, यस। अब नो के बाद तो एक ही ऑप्शन बचता है, यस। हाँ, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि इसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसी भी प्लेन के अलोंग कट करने पे ये इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो रहा, ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना ही इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। यदि सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है, और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल कायरल होता है और ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ओके, तो दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। मान लो बेटा यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH हो जाता, यहाँ पे OH और यहाँ पे भी OH हो जाता, तो क्या चांस बनता ऑप्टिकल एक्टिविटी का? नो। तो हो सकता है सिमेट्री आ जाती, बट इस कंडीशन में सिमेट्री नहीं है। तो इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। फिर से 5 मेंबर रिंग बना दी, यू ग्रुप अंदर से, इस बार दोनों ग्रुप बाहर हो जाएंगे। OH को बाहर बनाया और इसी तरह से Br को भी हमने बाहर बना दिया। दैट्स इट, दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर? तो इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर एनेंशियोमेरिक पेयर। गॉट इट? नेक्स्ट एक और एग्जांपल आप ड्रॉ कर ले, वैसे ये हम आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे। ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है बेटा कुछ इस तरह से। ग्लूकोज की मिरर इमेज, लेट मी क्लियर योर डाउट, वेट फॉर वन। सर वो लेफ्ट साइड में है। ओके बेटा, ये लेफ्ट राइट वाला जो स्केल है ये तब लगेगा जब जनरली फिक्सर प्रोजेक्शन होगा। नो, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब आप इस तरह के कंपाउंड को कांच में देखोगे, यदि दो ग्रुप अंदर की तरफ है तो उसका जो मिरर इमेज है उसमें आपको दोनों ग्रुप बाहर की तरफ दिखेंगे। क्लियर? या फिर इसका ऐसा होगा, बताओ आपका कहने का मतलब ये? आई थिंक सो। आर यू टॉकिंग अबाउट दिस रिप्रेजेंटेशन? हाँ ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों ग्रुप जो अंदर है वो बाहर दिखेंगे और आपने साइड चेंज कर दी, ये भी ठीक है बेटा। यदि ये ऑप्शन में नहीं दिखे तो ये भी ठीक। क्लियर? दिस इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट यदि ये ऑप्शन में नहीं हो तो यू कैन गो फॉर दिस, दोनों ग्रुप बाहर निकल जाएंगे। अब ग्लूकोज का देखो,
इसको भी ड्रॉ कर लेना। नाउ चेक अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज का कैसे बनाएंगे? ग्लूकोज का जो 4 कायरल कार्बन है उन सबको रिवर्ट कर दो, बदल दो। जो ग्रुप इस तरफ है लेफ्ट साइड, इस बार राइट साइड आ जाएंगे। ऊपर वाला कायरल नहीं है, एज इट इज रहेगा। नीचे वाला कार्बन भी कायरल नहीं है, ये भी एज इट इज रहेगा। तो क्या हो गया नोटेशन? CH2OH, this is CHO, OH, 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 this is OH, H, 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 H. This is the mirror image of glucose. यहाँ पे एक B ग्लूकोज होता है और एक L ग्लूकोज होता है। नोटेड? ठीक है, स्क्रीन को तो इस तरह से मिरर इमेज बनाई जाती है। ठीक है, स्क्रीन को लिखा सभी ने? तो थोड़ा सा 2-3 एग्जांपल और करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मिरर इमेज कैसे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर। राइट डाउन रेसिमिक मिक्सचर। फाइन, डेफिनेशन लिखें इसकी। रेसिमिक मिक्सचर इंपॉर्टेंट है, important from 12 point of view as well as need point of view। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? जब किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 इनएंशियोमर इक्विमोलर अमाउंट में प्रेजेंट तो उनका रोटेशन जो है वो कैंसिलाइज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे एक कंपाउंड है एक्स। इस कंपाउंड का इनएंशियोमर है बेटा वाई। क्लियर? एक्स कंपाउंड है, इसका इनएंशियोमर है वाई। एक्स का जो रोटेशन है वो 50 डिग्री प्लस का। तो बताओ वाई का रोटेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ वाई? एनीवन? एक्स इनएंशियोमर का यदि रोटेशन 50 डिग्री है तो अभी डिस्कस किया था इनएंशियोमेरिक पेयर का जस्ट ऑपोजिट होता है। वेरी गुड। इसका 50 है प्लस का तो इसका होगा माइनस का 50। एग्जैक्टली -50। अब मान लो यदि ये दोनों कंपाउंड मैंने इक्विमोलर लिए, जितना मोलर एक्स का लिया उतना ही मोल मैंने वाई का लिया। इनका क्या लिया हमने? इक्विमोलर। तो क्या इसका नेट रोटेशन होगा? नो। इसका रोटेशन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ऑल्दो इस सॉल्यूशन के अंदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है बट फिर भी ये लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें इनएंशियोमेरिक पेयर्स हैं और दोनों पेयर्स इक्विमोलर मिक्सचर में प्रेजेंट। इसका मतलब इसका नेट रोटेशन क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही मिक्सचर को रेसिमिक मिक्सचर कहा जाता है। Quoted, write down. It is the equimolar mixture. It is the equimolar mixture of two enantiomers. Two enantiomers. Clear? ये enantiomer का equimolar mixture है। Fine. तो next time लिखें, although it contains optically active compound, although it contains optically active compound, but the net rotation is 0. Although it contains optically active compound, but the net rotation is 0 as one enantiomer cancellizes the rotation of other. Although it contains optically active compound, but net rotation is 0 as one enantiomer cancellizes the effect of other. Is it clear to all? ये दोनों इनएंशियोमर इक्विमोलर में होंगे तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट जो है वो कैंसिलाइज कर देंगे, जिसके कारण नेट रिजल्टेंट रोटेशन क्या बन जाएगा? 0। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे ये इनएंशियोमर्स हैं,
एक्स और वाई। इसका रोटेशन है बेटा +30 डिग्री, क्या है ऑब्वियसली -30। क्लियर। इसके मैंने सॉल्यूशन में 5 मोल रखे, इसके मैंने सॉल्यूशन में 3 मोल रखे। बताओ नेट रोटेशन जो है वो डी होगा कि। अब यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन, एनीवन। इसका मैंने 5 मोल रखा, इसका 3 मोल रखा, तो नेट रोटेशन क्या होगा, प्लस या माइनस का? एग्जैक्टली नेट रोटेशन होगा बेटा डी का। कैसे? इसके मोल ज्यादा है, तो इसका मतलब नेट रोटेशन जो होगा, मान लो 1 मोल की वजह से 30 डिग्री रोटेशन है, तो 5 मोल की वजह से कितना होगा, 150 डिग्री रोटेशन। 1 मोल की वजह से -30 है, तो 3 मोल की वजह से कितना होगा, -90। तो देखो नेट रिजल्टेंट कौन सा ज्यादा है, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला। इसका मतलब नेट रोटेशन जो होगा वो प्लस का रोटेशन होगा, दैट इज डी रोटेशन। इज इट क्लियर टू ऑल? और इसका 0 करना है तो दोनों के मोर बराबर ले लो, या तो 3-3 ले लो या फिर 5-5 ले लो। गॉट इट? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे डाइस ट्यूमर। आज टाइम नहीं है, क्लास इज ओवर। सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन। आज के लेक्चर में कोई डाउट, यू कैन आस्क योर डाउट। इसके बाद डाइस ट्यूमर वाला पार्ट जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एनी डाउट इन टुडेस लेक्चर? क्लियर है सभी को? चलिए, थैंक यू। और जो क्वेश्चन मैंने आज किए थे तो वो दोनों आप ऑनेस्टली करें एंड सेंड मी द सॉल्यूशन। हैव ए नाइस